अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिहाइड्रेशन के बारे में अक्सर अब आपने बहुत सारे मल्टी कलर के सवाल किए, मल्टी काइंड्स के सवाल किए और उसमें अजीब अजीब सी परेशानियां इरशाद फरमाई। तो डिहाइड्रेशन का जो ज़ाहिरी है ना फिगर, वो कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन लोग समझते हैं बस बाथरूम नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, बाथरूम नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन सर से पांव तक की हर चीज का होता है। सर से पांव तक का हर यूनिट, हर पॉइंट, हर इनर ऑर्गन, आउटर ऑर्गन जो है ये कॉन्स्टिपेशन देता है, कॉन्स्टिपेशन में होता है। लफ्ज कॉन्स्टिपेशन को, डिहाइड्रेशन को अगर आपने समझ लिया, यकीन कीजिए कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में आ जाएगी। आप एक बाइख्तियार तरीन शख्स हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ बाथरूम ना जाना इसको नहीं कहते। कोई भी चीज डिहाइड्रेट है, ब्लॉक है, अपने एक्ट को, अपने केमिकल को फेंक नहीं रही, वो आ गया कॉन्स्टिपेशन। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया था जिसका मफहूम है कि कब्ज़ जो है, कब्ज़ वो उम्मुल अमराज है। तो आपने इतना छोटा सा तर्जुमा करके रख दिया कि जनाब अली बस बाथरूम नहीं आया तो बस कब्ज़ है। नहीं 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 नहीं, ये जो अंबियाओं की बात होती है, पैगंबरों की होती है, उसको बड़ा यूनिवर्सल ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया था कि जनाब अली अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहि व ज़िदना मिन्हु। आपने इसको लॉक कर दिया कि दूध पीने की दुआ है। जबकि मैंने तजुर्बा किया कि जिंदगी में कोई भी चीज़ का लेन देन करो, पैसे आए पैसे रखो, कोई भी चीज़ है आप लेन देन करते वक्त, रखते वक्त ये दुआ 3 दफ़ा पढ़ो तो अल्लाह उसमें बरकत दे देता है। तो आपने टाइटल लगा के दुआ को छोटा कर दिया। इसी तरीके से नबी पाक ने फरमाया जिसका मफहूम है कि कब्ज़ उम्मुल अमराज है, तमाम अमराज की माँ है। तो आपने उसको छोटा सा तर्जुमा कर दिया कि बस बाथरूम नहीं आए तो कब्ज़। ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी में कहीं भी जनाब वाली डिहाइड्रेशन है, ब्लॉकेज है, वो सारी की सारी कब्ज़ है। इन सारी कब्ज़ को दूर कर दें तो आपने वाकई कब्ज़ को दूर कर लिया और उम्मुल अमराज का आपने खात्मा कर दिया, तब आप कामयाब हो गए जी। तो समझ लीजिए कि बालों में भी कब्ज़ होती है, ठीक है। बाल डिहाइड्रेशन का सेकंड स्टेप कब्ज़ है ना, ठीक है। बाल डिहाइड्रेट हो गए, खुशक हो गए तो जनाब अली इसमें आप जैतून का तेल लगाते हैं या नारियल का तेल लगाते हैं। और अगर इन्फेक्शन लेवल भी दे रहा है बाल, उसकी ज़मीन खुशक हो गई ना, डिहाइड्रेट हो गई, तभी तो इन्फेक्शन लेवल दे रहा है। तो ऐसी सूरत में नीम का तेल आप लगाते हैं तो आपकी ये डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है। इसी तरह एक आंखों की भी कब्ज़ होती है जी, आंखों की कब्ज़ होती है। आंखों की कब्ज़ होती है तो क्या होता है जनाब वाली, सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया, अब आई समझ में। तो भाई पानी रुक रहा है तो कॉन्स्टिपेशन आ रही है ना, साइडों में डिहाइड्रेशन आई तो बीच में पानी रुका ना, तो ये आंखों की भी तो कब्ज़ है। तो आंखों की कब्ज़ के लिए आपके पास बेहतरीन चीज़ अर्क़े गुलाब भी है, आपकी किसी भी बड़े बुजुर्गों के बताई हुई अच्छी कंपनी का, उनके एतबार का हो, या फिर करशी का, आफ्ताब करशी का, तय्यबी का, अजमल का, हमदर्द का, जो मशहूर हैं, लोगों का इन पर एतबार है, इनमें से किसी भी इदारे का आप ले लें। अर्शी दवाखाने का भी होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि या फिर आपके पास आब ज़मज़म हो, ये आप अगर आप मुसलसल डालते हैं, दिन में 3 या 4 दफ़ा डालते हैं तो आंखों की पुतलियों की डिहाइड्रेशन खत्म होती है। जो पानी रुक गया, ब्लॉक हो गया, इतराफ़ की डिहाइड्रेशन की वजह से वो खारिज हो जाता है, झगड़ा खत्म। नाहक दुनिया परेशान है, आप आंखों की कब्ज़ का इलाज कर लीजिए जी। इसी तरह कानों की भी कब्ज़ होती है। कानों के अंदर का जो यूनिट काम कर रहा है वो जनाब वाली सॉफ्ट यूनिट जो है वो खुशक हो गया, डिहाइड्रेशन हुई तो कब्ज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसी सूरत में डराया तो आपको बहुत जाता है कि आप अपनी नानी दादी के नुस्खे पर अमल नहीं करो, आप हमारे केमिकल के बने हुए मसनूई कॉर्टिजोन स्टेरॉइड वाले ड्रॉपर डालो। कोई जरूरत नहीं किसी से मुतासिर होने की। अपनी नानी दादी, अपने बड़ों के नुस्खे पर रहो, जिंदा रहोगे, सही रहोगे, बेकार के हराम के खर्चों से बच जाओगे आप लोग। तो कान के किसी भी केस में सबसे बेहतरीन चीज़ जो समझी जाती है, कान की डिहाइड्रेशन, कान की कब्ज़, आवाज़ नहीं आ रही तो कब्ज़ है ना, दर्द हो रहा है तो कब्ज़ है ना, डिहाइड्रेशन है तो कब्ज़ है ना। तो कान में अगर आप लहसुन का तेल डाल लेते हैं, 5-5 कतरे डाल लीजिए, हमेशा नीम गर्म करके डालिएगा। चम्मच में 5 कतरे डाले, स्टील के चम्मच समेत हल्का सा गर्म किया, हल्का सा 1 तीली की आग दे दी, कान में डालिए, 10 मिनट बाद पलट गए, कॉटन बीड से साफ कर लिया। तो जब इसकी डिहाइड्रेशन खत्म होनी शुरू हो जाएगी तो कब्ज़ भी इसकी खत्म हो गई और ये जिंदा हो जाएगा और बातें सुनाने लगेगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह जनाब वाली मसोड़े की भी कब्ज़ होती है। मसोड़े इंतहाई खुश्क हो जाते हैं, पथरा जाते हैं और ऐसी सूरत में फिर वो दांतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में जहाँ आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, वहाँ पे लौंग का अगर सफ़ूफ बना लेते हैं, कुछ लोग लौंग का सफ़ूफ बना के भी करते हैं दांतों में, और कुछ लोग उसमें हम वज़न फिटकरी भी बिरियाँ करके पीस के मिला लेते हैं, तो उससे भी जनाब वाली इनमें इनकी डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है, इनमें ज़िंदगी आ जाती है, ये दोबारा दांतों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। इसी तरह हलक की डिहाइड्रेशन हो जाती है, हलक में डिहाइड्रेशन हो गई जनाब वाली, हलक काम नहीं कर रहा तो हलक में खुश्की हो गई, तो ये भी हलक की कब्ज़ है ना, काम नहीं कर रहा ना। थायराइड भी तो हलक की कब्ज़ ही है। तो ऐसी सूरत में रीठे का पाउडर मिल जाता है, मगर ज़रा सख्त अमल है, ये तकलीफ दे है थोड़ा सा, ठीक है, रीठे का। तो उसमें जनाब सिर्फ 65 mg, ज़्यादा नहीं, 65 mg यानी 3 काली मिर्च बराबर उसका पाउडर, 1 गिलास गर्म पानी में खौला लिया, थोड़ा ठंडा होने दिया, थोड़ा थोड़ा मुंह में लेके गरारा किया, तो उससे जनाब वाली आपके गले की खुश्की, गले की ब्लॉकेज, गले का तंग करना, गले की डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है, पक्की बात है। इसी तरह आपके दिल में कब्ज़ हो गई, दिल बंद हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, बंद हो रहा है, अकड़ रहा है, सुकड़ रहा है, ब्लॉकेज दे रहा है, तो ये भी दिल की कब्ज़ है ना। तो दिल के लिए जहाँ आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वह एक मुफर्रा तरीन चीज़ भी होती है। वो तो खैर दिल के लिए भी होती है, जिगर के लिए भी, गुर्दे के लिए भी, पेट के लिए भी, मैदे के लिए भी, ओवरी के लिए भी। वो क्या चीज़ होती है? पपीता। पेट भर के पपीता, ये थोड़ा खा लिया, रस्म पूरी की, फॉर्मेलिटी पूरी के काम नहीं होगा, भरी दोपहर को पेट भर के ठोक पीट के खाएं, ठीक है, कम से कम 7 दिन। तो जितने भी ऑर्गन और ग्लैंड्स हैं ना आपके, इनकी जो कब्ज़ है वो खत्म हो जाती है, साथ साथ पेट की भी कब्ज़ खत्म हो जाती है, जिसको आप कब्ज़ मानते हैं। इसी तरह हड्डियों की कब्ज़, हड्डियाँ डिहाइड्रेट
लेट हो गई, डिहाइड्रेट हो गए तो हड्डी की कब्ज हो गई। तो हड्डियों के डिहाइड्रेशन के लिए जहां आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे ये भी हो सकता है कि गोंद कतीरे को आपने किसी भी सूजी के हलवे में साथ में पका के खाना शुरू कर दिया, तो हड्डियों की डिहाइड्रेशन खत्म, हड्डियों की कब्ज खत्म, हड्डियां जिंदा हो जाएंगी, तरोताजा हो जाएंगे और नाखून भी बड़े प्यारे से हो जाएंगे जनाब अली। इसी तरह घुटनों में डिहाइड्रेशन आ गई तो ये भी घुटने की कब्ज है। हर डिहाइड्रेशन सेकंड स्टेप में कॉन्स्टिपेशन है, उस एरिया की, उस यूनिट की ब्लॉकेज है, खुश्की है, तो घुटने में आ गई। तो इसमें कोई भी तर वाली चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मुफीद होता है कि आपने जनाब अली वो पंजीरी बना रखी हो और पंजीरी को नीम गर्म, अगर घुटने का केस है तो, घुटने की कॉन्स्टिपेशन है, घुटने का डिहाइड्रेशन है, तो पंजीरी को नीम गर्म दूध से आपने खाना शुरू कर दिया, यकीन करें आप फायदे में आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह स्किन डिहाइड्रेशन है, स्किन की भी कब्ज है, अब उसके मसाम बंद हो गए तो डिहाइड्रेशन हो गई ना, और बंद हो गया तो कब्ज है, स्किन की कब्ज। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी नहाए तो कोशिश करें नीम के साबुन से नहा लें, और नहाने के बाद सरसों का तेल मलें पूरे जिस्म पे, ठीक है। और अगर आप बहुत नरम और नाजुक के लतीफ़ मिजाज के आदमी हैं, नहाने के बाद तेल लगा के बाहर निकलते हुए आपको डर लग रहा है, खौफ लग रहा है, हालांकि हल्का सा लगाने से कुछ भी नहीं होता, तो फिर दूसरा तरीका यह है कि आप नहाने से आधा घंटा पहले लगा दें फुल बॉडी तेल, अच्छी तरह मसाज करें, रगड़ाई करें, फिर नहा लें। आप यकीन कीजिए आपकी जिल्द तरोताज़ा होना शुरू हो जाएगी, जिल्द की डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगी, जिल्द जिंदा होना शुरू हो जाएगी। और जिल्द की डिहाइड्रेशन खत्म करने का फिर एक दूसरा तरीका यह कि नहाने के बाद एलोवेरा जेल ले ली, थोड़ी सी मैश की हुई हो, ग्राइंड की हुई हो, और थोड़ी थोड़ी लेके आपने पूरी बॉडी पे लगा लें। यकीन कीजिए आपकी जिल्द की खुश्की खत्म होनी शुरू हो जाएगी, जिल्द की डिहाइड्रेशन, जिल्द की कब्ज खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और आप जिंदगी में आ जाएंगे, आप अच्छे और प्यारे बच्चे लगने लगेंगे, उससे आपकी शादी भी जल्दी होगी। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।